हमीरपुर के प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर मुख्य बाजार में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और बाजार में घूमकर आम जनता को दीपावली की बधाई दी। इस अवसर पर ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा 9.5 सालों में देश की प्रगति को बढ़ावा देने के अलावा गरीबों के उत्थान के लिए ढेर सारे कदम उठाए गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया के साथ भी बातचीत की। इस बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि बाहर के देशों में भारत का लोहा माना जा रहा है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 4 पीढ़ियों द्वारा गरीबों के उत्थान के सिर्फ नारे दिए गए हैं, लेकिन हकीकत में गरीबों को उन्होंने मारने का ही काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लगभग 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले 5 सालों तक गरीबों को मुफ्त अनाज देने का प्रावधान भी चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि स्टार प्रचारक के रूप में 3 राज्यों के दौरे के दौरान जनता कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल उठा रही है। एफडीआई भी बढ़ी और दूसरा जो फॉरेक्स रिजर्व्स, जो विदेशी जो हमारे पास एक्सचेंज रहती है उसका भी रिजर्व बढ़ा है, विदेशी मुद्रा का, और विदेशी पूंजी निवेश भी बढ़ा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज अगर अगले 5 वर्षों के लिए मोदी जी ने तय किया है कि गरीब और जरूरतमंद को अन्न मिलता रहेगा, अनाज की कमी नहीं आएगी, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा अन्न उत्पादन करने वाला देश भारत है। सबसे बड़ा दूध का प्रोडक्शन भारत में होता है। सबसे ज्यादा 2 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है। सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर से लेके सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर और थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत अब मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ा है। भारत की उपलब्धियां ढेरों हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि जो देखने में आती है, जो मैंने पहले कहा, गरीबों के कल्याण, उत्थान और नव भारत के निर्माण के लिए इस सरकार ने बहुत काम किया है। आज भारत की नेतृत्व में और भारत में दुनिया को उम्मीद दिखती है। द वर्ल्ड सी होप इन इंडिया एंड द इंडियाज लीडरशिप। और शायद यही है कि इतने कानूनों में परिवर्तन लाना, पुराने कानूनों को खत्म करना, बंदिशें कम करना, और जो सजा होने वाले कानून थे उसमें सजा को हटा देना, डीक्रिमिनलाइज करना, यह मोदी सरकार ने किया। 1500 से ज्यादा कानून समाप्त कर दिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। 2022 तक यही उन्होंने कहा कि पंजाब की पराली जलती है तो दिल्ली में गैस चैम्बर बनता है, पोल्यूशन होता है। अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार है और पंजाब में सबसे ज्यादा पराली मुख्यमंत्री के गृह जिले में जल रही है। और ये साइंटिफिक डेटा सामने आया कि पंजाब की पराली जलाने के कारण आज दिल्ली में अधिकतर लोग बीमार पड़े हैं। गैस चैम्बर बन गया है, घुट घुट कर लोग जी रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के चलते अपने कमरे में बंद होकर अपनी सरकार चला रहे हैं। उनके उप मुख्यमंत्री, उनके स्वास्थ्य मंत्री, उनके सांसद तक जेल में भ्रष्टाचार के चलते। ये एक ऐसी सरकार है आम आदमी पार्टी की जो झूठ भी बोलती है, भ्रष्टाचार भी करती है, और चोरी और सीना चोरी ये इनसे कोई सीखे।